नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने एक मित्र द्वारा ऑनलाइन अपने व्यक्तिगत अनुभव को शेयर किया गया है, उस पर यह वीडियो लेकर आए हैं, आपको उनका अनुभव शेयर कर रहे हैं। हमारे मित्र लगभग 12 से 14 वर्ष के थे। यह घटना लगभग 1998 या 99 के आसपास की रही होगी। उस वक्त रामलीला का मंचन बहुत जोर शोर से हुआ करता था और लोग उसका पूरे वर्ष इंतजार किया करते थे, उसे देखने भी जाया करते थे। उस वक्त सीडी प्लेयर और फिल्में भी इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं हुआ करती थी, क्योंकि इंटरनेट उस वक्त धीरे धीरे बढ़ रहा। हमारे मित्र के अनुसार उनके गांव से कस्बे की दूरी लगभग 1 किलोमीटर के आसपास थी। वहां रामलीला का मंचन होना था। इस कार्यक्रम का बड़ा शोर पूरे इलाके में था, क्योंकि वर्ष भर में एक बार ही होता था। क्योंकि हमारे परिवार अर्थात हमारे मित्र के परिवार के लोग वहां नहीं जाना चाहते थे इस कार्यक्रम को देखने के लिए, लिहाजा यह सोचकर जो हमारे मित्र थे उनका भी उत्साह फीका पड़ गया था। बड़ी रिक्वेस्ट के बाद एक दिन कार्यक्रम में जाने की इजाजत उनको मिल गई। गांव के अन्य लोगों के साथ लगभग शाम को 7 बजे के आसपास खा पीकर वह रामलीला देखने के लिए निकल गए। रामलीला लगभग 8 बजे से शुरू होनी थी और 11 बजे तक समाप्त हो जानी थी। तो वह गांव के हम उम्र लड़कों के झुंड में शामिल हो गए। जैसे ही रात के 9:30 बजे लगभग इस समय उन्हें उबासी और नींद आने लगी। जमीन पर मोटी चादर बिछी हुई थी और वह वहां लेट गए और उन्हें नींद आ गई। लगभग 11 बजे के आसपास जब रामलीला का मंचन समाप्त हुआ, तत्काल नींद से जागने के बाद उन्होंने खड़े होकर इधर उधर चलना शुरू किया और अपने साथ वाले लोगों को ढूंढना शुरू किया, लेकिन उन्हें भीड़ में कोई भी नजर नहीं आया। ऐसा हो सकता है कि रामलीला खत्म होने से कुछ पहले ही वह निकल गए हों, क्योंकि सभी लोग अनजान वहां नजर आ रहे थे और उन्होंने देखा कि उनके गांव की तरफ वाले रास्ते पे भी कुछ लोग जा रहे हैं, तो वह उनके साथ निकल चले। लेकिन जैसे ही कस्बा धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, वैसे वैसे लोग अपने घरों में चले गए और वह उस कस्बे के रास्ते पर जो उनके गांव की तरफ जा रहा था उस पर अकेले रह गए। धीरे धीरे खेत खलियान शुरू हो गए, रात का अंधेरा शुरू हो गया और उन्हें डर लगने लगा। कम उम्र होने की वजह से उन्हें रोना आ गया। तभी उन्होंने सुना कि एक व्यक्ति पीछे से उनकी तरफ चले आ रहे हैं। उन्होंने देखा कि वह एक मौलवी है। जब वह उस बच्चे के पास आए, हमारे मित्र के पास आए, तो उन्होंने पूछा, क्या तुमने मुझे पहचान लिया? तो हमारे मित्र बोले, जी हाँ, आप हाजी साहब हैं। हाजी साहब उनके दादा के परम मित्र थे और जब भी वह उनसे मिलने आया करते थे तो उनके लिए काले छुआरे लेकर आया करते थे, तो इस वजह से बच्चे पहचानते भी हैं। हाजी साहब ने उनसे बोला कि चलो, मुझे भी तुम्हारे ही गांव जाना है। फिर वह उनकी उंगली पकड़कर चल दिए। लगभग 15 से 20 मिनट के पैदल यात्रा के बाद वह उनके गांव पहुंच गए। इस दौरान हाजी साहब ने उन्हें काफी संस्कार की बातें बताई, जो कि एक बच्चे के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। बीच बीच में वह कुर्ते की जेब से काले छुआरे निकालकर हमारे मित्र को दे रहे थे, लेकिन उन्हें वह छुआरे खाए नहीं, उन्हें अपनी जेब में भरना शुरू कर दिया। जैसे ही गांव पहुंचे और अपने दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने दरवाजे पर अपनी माताजी को आवाज लगाई। कुछ ही देर में माताजी ने दरवाजा खोल दिया और बोली, अरे तुम अकेले? इसलिए हम तुम्हें नहीं भेजना चाह रहे। वह बोले, हम अकेले नहीं आए, हाजी साहब भी हमारे साथ आए हैं। यह सुनते ही उनकी माताजी का चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कहा, हाजी साहब तुम्हें कहाँ मिल गए? तो उन्होंने पूरा वाकया कह सुनाया। हमारे मित्र ने बताया कि वह घर के बाहर जो तख्त रखी है उस पर लेटे हुए हैं। अम्मा ने बिना कुछ कहे सुने दरवाजा झट से बंद कर दिया, उन्हें पूजा घर में ले गई। फिर उसी समय गंगा जल से उन्हें नहला दिया। वह नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हुआ जो अम्मा आधी रात को नहला रही है, वह भी गंगा जल से। इसके बाद उन्होंने रात को उन्हें अपने पास ही सुलाया और ओम नमः शिवाय का जाप। थोड़ी देर बाद उन्हें नींद आ गई, वह सो गए। सुबह के समय उन्हें याद आया कि हाजी साहब ने कुछ छुआरे दिए थे जो उन्होंने खाए नहीं थे। जब उन्होंने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला तो उनकी जेबें फटी हुई थी, छुआरे उसमें नहीं थे। बाद में पता चला कि हाजी साहब का इंतकाल तो रामलीला वाली रात से लगभग 3 वर्ष पहले ही हो चुका था। इस व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आप क्या कहेंगे, देवदूत या भूत? कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय जरूर दें, क्योंकि हमें लगता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी सोच, अपनी समझ और अपनी नियत से ही देवदूत या शैतान कुछ भी बन सकता है। आप क्या सोचते हैं, बताइएगा जरूर। तब तक नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों, नमस्कार।